पाठ 5 संज्ञा के विकार। डिक्लेरेशन ऑफ नाउन। बच्चों, आज हम आपको संज्ञा के विकार के बारे में बताएंगे। जिन शब्दों के कारण संज्ञा में विकार या परिवर्तन आता है, उन्हें विकारी तत्व कहते हैं। ये हैं लिंग, वचन व कारक। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। लिंग, जेंडर। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। छात्र तथा छात्रा विद्यालय जा रहे हैं। चूहा, चूहिया पनीर खा रहे हैं। सेठ, सेठानी बैठे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में छात्र, चूहा तथा सेठ पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा छात्रा, चूहिया और सेठानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण, नौकर कार साफ कर रहा है, नौकरानी कमरा साफ कर रही है। लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, दादाजी सैर पर जा रहे हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। लेखक कहानी लिख रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में दादाजी, धोबी तथा लेखक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। निम्नलिखित शब्द पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों, सागरों, देशों और महाद्वीपों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप आदि। शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, हाथ, पैर आदि। अपवाद, आँख, नाक, जीभ, हथेली आदि। दिनों तथा महीनों के नाम सोमवार, गुरुवार, जनवरी, मार्च, सितंबर आदि। वर्णमाला के अक्षर जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, च आदि। अपवाद, ई तथा री। ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा आदि। अपवाद, पृथ्वी। धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि। अपवाद, चांदी। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्व, पन, अक, आ, आपा आदि प्रत्यय आते हैं, वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे देवत्व, बचपन, गायक, लड़का, बुढ़ापा आदि। ध्यान रहे, कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान नर तथा मादा लगाकर की जाती है, जैसे नर कोयल, मादा कोयल, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर तितली, मादा तितली, नर मछली, मादा मछली। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुलपति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। स्त्रीलिंग, गायिका गीत गा रही है, धाविका दौड़ रही है, मालिन माला बना रही है। दिए गए वाक्यों में गायिका, धाविका तथा मालिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देवनागरी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी आदि। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं,
जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि। तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, पूर्णिमा, एकादशी आदि। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृतिका, रोहिणी आदि। तत्सम संज्ञा शब्द जो अकारांत हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे शक्ति, नीति, जाति, हानि, कीर्ति आदि। अपवाद कवि, रवि आदि। हिंदी की इकारांत संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे बोली, नदी, रोटी, इलायची, चीनी, बीमारी आदि। अपवाद मोती, घी आदि। ऊ से अंत होने वाली तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे धातु, आयु, मृत्यु, ऋतु आदि। जिन शब्दों के अंत में इया, आई, आस, आवट, आहट आदि प्रत्यय लगते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे डिबिया, मिठाई, खटास, सजावट, घबराहट आदि। कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग रूप में होता है, जैसे स्त्री, संतान, सुहागन आदि। लिंग बदलने के कुछ नियम। आ लगाकर, ई लगाकर। छात्र, छात्रा। नर, नारी। वृद्ध, वृद्धा। नाना, नानी। सुत, सुता। मुर्गा, मुर्गी। आचार्य, आचार्या। पुत्र, पुत्री। इया लगाकर, नी लगाकर। चूहा, चूहिया। शेर, शेरनी। गुड्डा, गुड़िया। मोर, मोरनी। बूढ़ा, बुढ़िया। भील, भीलनी। चीड़ा, चिड़िया। ऊंट, ऊंटनी। आइन लगाकर, आनी लगाकर। नाई, नाइन। सेठ, सेठानी। ठाकुर, ठकुराइन। नौकर, नौकरानी। लाला, ललाइन। देवर, देवरानी। पंडित, पंडिताइन। खानदान, खानदानी। ईका लगाकर, इन लगाकर। नायक, नायिका। सुनार, सुनारिन। सेवक, सेविका। माली, मालिन। लेखक, लेखिका। लुहार, लुहारिन। गायक, गायिका। कहार, कहारिन। इनी लगाकर। हाथी, हथिनी। हंस, हंसिनी। मती लगाकर, वती लगाकर। श्रीमान, श्रीमती। धनवान, धनवती। आयुष्मान, आयुष्मती। भाग्यवान, भाग्यवती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। गुणवान, गुणवती। कुछ संज्ञा शब्द नियमों के अनुसार नहीं बदलते। लिंग बदलने पर वे भिन्न रूप ले लेते हैं, जैसे राजा, रानी। विद्वान, विदुषी। पिता, माता। बैल, गाय। भाई, बहन। अभिनेता, अभिनेत्री। सम्राट, सम्राज्ञी। साधु, साध्वी। वर, वधू। युवक, युवती। आओ दोहरा लें। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पेड़ों, दिनों, महीनों, ग्रहों तथा समूहों के नाम नित्य पुल्लिंग होते हैं। झीलों, नदियों, भाषाओं, लिपियों तथा तिथियों के नाम नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, कुलपति आदि। वचन। नंबर। नीचे दिए गए चित्र को देखो और अनुच्छेद को पढ़ो। एक खरगोश नदी के किनारे पानी पीने आया।
उसकी दोस्ती नदी में रहने वाली मछलियों, बगुलों और मेढकों से हो गई। कुछ दिनों बाद नदी में एक मगरमच्छ आ गया। वह भी उनका दोस्त बनना चाहता था, पर सबने मना कर दिया। उसने नदी पर पानी पीने आने वाले एक हाथी से दोस्ती कर ली। अब वह भी अकेला नहीं था। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ पशु संख्या में एक हैं तो कुछ अनेक। संख्या बताने वाले यही शब्द वचन कहलाते हैं। 1 खरगोश, मगरमच्छ, हाथी। अनेक मछलियां, बगुले, मेढक। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, लड़की खेल रही है, तितली उड़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़की और तितली शब्द से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है। ये एक वचन है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। कुछ एक वचन शब्द: झंडा, तोता, पुस्तक, थैला, नदी, पंखा, थाली, गेंद आदि। बहुवचन: लड़कियां खेल रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़कियां और तितलियां शब्द से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। ये बहुवचन है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ बहुवचन शब्द: झंडे, तोते, पुस्तकें, थैले, नदियाँ, पंखे, थालियाँ, गेंदें आदि। कुछ वाक्य में संज्ञा एक वचन है या बहुवचन। इसका पता वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से चलता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। बंदर हंस रहा है, बंदर हंस रहे हैं। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। क्रोध, क्षमा, प्रेम, दूध, घी, दही, जल, पानी, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। हस्ताक्षर, होश, बाल, दर्शन आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी आए हैं, आप मेरे घर चलिए। भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे हम में बहुत एकता है। भाववाचक संज्ञा एक वचन। सोना बहुत महंगा है। द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन। वचन परिवर्तन। एक वचन शब्दों से बहुवचन शब्द बनाने के नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। घोड़ा, घोड़े। गधा, गधे। बकरा, बकरे। कुत्ता, कुत्ते। तोता, तोते। प्याला, प्याले। कमरा, कमरे। बच्चा, बच्चे। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो अ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। बात, बातें। बहन, बहनें। रात,
रातें, भैंस, भैंसें, आँख, आँखें, गाय, गायें, पेंसिल, पेंसिलें, फसल, फसलें। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के बाद ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, माला, मालाएं, माता, माताएं, भाषा, भाषाएं, छात्रा, छात्राएं, यात्रा, यात्राएं, गाथा, गाथाएं, कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई हो तो ई के स्थान पर ई कर देने से तथा या जोड़ देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, घड़ी, घड़ियां, रानी, रानियां, मिठाई, मिठाइयां, तिथि, तिथियां, ध्वनि, ध्वनियां, रीति, रीतियां, मक्खी, मक्खियां, लड़का, लड़कियां। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो या के ऊपर अनुनासिक लगा देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे एकवचन, बहुवचन, बिटिया, बिटियां, डिबिया, डिबियां, गुड़िया, गुड़ियां, चिड़िया, चिड़ियां, चूहिया, चूहियां, बुढ़िया, बुढ़ियां। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ हो तो ए जोड़ देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। इनमें अंतिम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे एकवचन, बहुवचन, ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं, धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं। आओ दोहरा लें। संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन, बहुवचन। कुछ शब्द सदा एकवचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। कारक, केस। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो और समझो। सड़क एक दुर्घटना हो गई। एक कार एक पैदल यात्री टक्कर मार दी। कार टकराते ही आदमी सड़क गिर पड़ा। कुछ लोगों उसे अस्पताल पहुंचाया। उस आदमी हालत बहुत खराब थी। क्या आपने ऊपर की घटना पढ़ी? वह आपको समझ में आई? नहीं, नहीं ना। अब इसे दोबारा पढ़ो। सड़क पर एक दुर्घटना हो गई। एक कार ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। कार से टकराते ही आदमी गिर पड़ा। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। अब आपको पूरी घटना समझ में आ गई? जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को आपस में पर, ने, को, से, ने, की आदि द्वारा जोड़ा गया है, जिनसे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन्हीं चिन्हों को कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक, कारक चिन्ह: कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग कर्ता
कारक ने। जिसके बारे में बात की जाती है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे संजना ने गीत लिखा। गीत किसने लिखा? संजना ने। यहाँ संजना ने कर्ता कारक है। कर्म कारक को, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे गौरव ने सौरभ को केक खिलाया। गौरव ने किसको केक खिलाया? सौरभ को। यहाँ सौरभ को कर्म कारक है, करण कारक से के द्वारा। काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह करण कारक कहलाता है। जैसे मोहिनी गेंद से खेलती है। मोहिनी किससे खेलती है? गेंद से। यहाँ गेंद से करण कारक है। संप्रदान कारक के लिए को, जिसके लिए क्रिया होती है या कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दीपिका ने माँ के लिए चाय बनाई। दीपिका ने किसके लिए चाय बनाई? माँ के लिए। यहाँ माँ के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक से अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने के भाव का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बच्चा पलंग से गिर गया। बच्चा कहाँ से गिर गया? पलंग से। यहाँ बच्चा पलंग से अलग होता है, इसीलिए अपादान कारक है। ध्यान रहे, से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह गुब्बारा मंथन का है। यह किसका गुब्बारा है? मंथन का। यहाँ मंथन के साथ गुब्बारे का संबंध है, इसीलिए मंथन का संबंध कारक है। अधिकरण कारक में, पर जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वर्तिका कार में बैठी है। वर्तिका किस में बैठी है? कार में। यहाँ कार में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ। जिस शब्द में किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने का भाव निहित हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे बचाओ। किसे संबोधित किया है? भगवान को। यहाँ हे भगवान संबोधन कारक है। ध्यान रहे, कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों के रूप बदल जाते हैं। जैसे वह बच्चा, मूल रूप उस बच्चे को कारक लगने पर। आओ दोहरा लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारकों के चिन्ह विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। लिंग बदलने के कुछ नियम। आ लगाकर, ई लगाकर। छात्र, छात्रा। नर, नारी। वृद्ध, वृद्धा। नाना, नानी। सुत, सुता।
मुर्गा, मुर्गी, आचार्य, आचार्या, पुत्र, पुत्री, इया लगाकर नी लगाकर, चूहा, चूहिया, शेर, शेरनी, गुड्डा, गुड़िया, मोर, मोरनी, बूढ़ा, बुढ़िया, भील, भीलनी, चीड़ा, चिड़िया, ऊंट, ऊंटनी, आइन लगाकर आनी लगाकर, नाई, नाइन, सेठ, सेठानी, ठाकुर, ठकुराइन, नौकर, नौकरानी, लाला, ललाइन, देवर, देवरानी, पंडित, पंडिताइन, खानदान, खानदानी, ईका लगाकर इन लगाकर, नायक, नायिका, सुनार, सुनारिन, सेवक, सेविका, माली, मालिन, लेखक, लेखिका, लुहार, लुहारिन, गायक, गायिका, कहार, कहारिन, इनी लगाकर, हाथी, हथिनी, हंस, हंसिनी, मती लगाकर वती लगाकर, श्रीमान, श्रीमती, धनवान, धनवती, आयुष्मान, आयुष्मती, भाग्यवान, भाग्यवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, गुणवान, गुणवती। कुछ संज्ञा शब्द नियमों के अनुसार नहीं बदलते। लिंग बदलने पर वे भिन्न रूप ले लेते हैं, जैसे राजा, रानी, विद्वान, विदुषी, पिता, माता, बैल, गाय, भाई, बहन, अभिनेता, अभिनेत्री, सम्राट, सम्राज्ञी, साधु, साध्वी, वर, वधू, युवक, युवती। आओ दोहरा लें। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पेड़ों, दिनों, महीनों, ग्रहों तथा समूहों के नाम नित्य पुल्लिंग होते हैं। झीलों, नदियों, भाषाओं, लिपियों तथा तिथियों के नाम नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, कुलपति आदि। वचन। नंबर। नीचे दिए गए चित्र को देखो और अनुच्छेद को पढ़ो। एक खरगोश नदी के किनारे पानी पीने आया। उसकी दोस्ती नदी में रहने वाली मछलियों, बगुलों और मेढकों से हो गई। कुछ दिनों बाद नदी में एक मगरमच्छ आ गया। वह भी उनका दोस्त बनना चाहता था, पर सबने मना कर दिया। उसने नदी पर पानी पीने आने वाले एक हाथी से दोस्ती कर ली। अब वह भी अकेला नहीं था। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ पशु संख्या में एक हैं तो कुछ अनेक। संख्या बताने वाले यही शब्द वचन कहलाते हैं। 1. खरगोश, मगरमच्छ, हाथी। अनेक, मछलियां, बगुले, मेढक। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन। लड़की खेल रही है, तितली उड़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़की और तितली शब्द से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है। ये एक वचन है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। कुछ एक वचन शब्द। झंडा, तोता, पुस्तक, थैला, नदी, पंखा, थाली, गेंद आदि। बहुवचन। लड़कियां खेल रही हैं, तितलियां उड़ रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़कियां
और तितलियां शब्द से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। ये बहुवचन है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ बहुवचन शब्द: झंडे, तोते, पुस्तकें, थैले, नदियाँ, पंखे, थालियाँ, गेंदें आदि। कुछ वाक्य में संज्ञा एक वचन है या बहुवचन। इसका पता वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से चलता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। बंदर हंस रहा है, बंदर हंस रहे हैं। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। क्रोध, क्षमा, प्रेम, दूध, घी, दही, जल, पानी, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। हस्ताक्षर, होश, बाल, दर्शन आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी आए हैं, आप मेरे घर चलिए। भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे हम में बहुत एकता है। भाववाचक संज्ञा एक वचन। सोना बहुत महंगा है। द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन। वचन परिवर्तन। एक वचन शब्दों से बहुवचन शब्द बनाने के नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। घोड़ा, घोड़े। गधा, गधे। बकरा, बकरे। कुत्ता, कुत्ते। तोता, तोते। प्याला, प्याले। कमरा, कमरे। बच्चा, बच्चे। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो अ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। बात, बातें। बहन, बहनें। रात, रातें। भैंस, भैंसें। आँख, आँखें। गाय, गायें। पेंसिल, पेंसिलें। फसल, फसलें। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के बाद ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। माला, मालाएं। माता, माताएं। भाषा, भाषाएं। छात्रा, छात्राएं। यात्रा, यात्राएं। गाथा, गाथाएं। कविता, कविताएं। कन्या, कन्याएं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई हो तो ई के स्थान पर ई कर देने से तथा या जोड़ देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। घड़ी, घड़ियाँ। रानी, रानियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। तिथि, तिथियाँ। ध्वनि, ध्वनियाँ। रीति, रीतियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। लड़का, लड़कियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो या के ऊपर अनुनासिक लगा देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। बिटिया, बिटियाँ। डिबिया, डिबियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ हो तो ए जोड़ देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। इनमें अंतिम दीर्घ स्वर
ह्रस्व हो जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं, धेनु, धेनुएं, वस्तु, वस्तुएं। आओ दोहरा लें। संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। कारक, केस। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो और समझो। सड़क एक दुर्घटना हो गई। एक कार एक पैदल यात्री टक्कर मार दी। कार टकराते ही आदमी सड़क गिर पड़ा। कुछ लोगों उसे अस्पताल पहुंचाया। उस आदमी हालत बहुत खराब थी। क्या आपने ऊपर की घटना पढ़ी? वह आपको समझ में आई? नहीं, नहीं ना। अब इसे दोबारा पढ़ो। सड़क पर एक दुर्घटना हो गई। एक कार ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। कार से टकराते ही आदमी गिर पड़ा। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। अब आपको पूरी घटना समझ में आ गई? जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को आपस में पर, ने, को, से, ने, की आदि द्वारा जोड़ा गया है, जिनसे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन्हीं चिन्हों को कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक, कारक चिन्ह: कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग कर्ता कारक ने, जिसके बारे में बात की जाती है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे संजना ने गीत लिखा। गीत किसने लिखा? संजना ने। यहाँ संजना ने कर्ता कारक है। कर्म कारक को, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे गौरव ने सौरभ को केक खिलाया। गौरव ने किसको केक खिलाया? सौरभ को। यहाँ सौरभ को कर्म कारक है, करण कारक से, के द्वारा। काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह करण कारक कहलाता है। जैसे मोहिनी गेंद से खेलती है। मोहिनी किससे खेलती है? गेंद से। यहाँ गेंद से करण कारक है। संप्रदान कारक के लिए, को, जिसके लिए क्रिया होती है या कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दीपिका ने माँ के लिए चाय बनाई। दीपिका ने किसके लिए चाय बनाई? माँ के लिए। यहाँ माँ के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक से अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने के भाव का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बच्चा पलंग से गिर गया। बच्चा कहाँ से गिर गया? पलंग से।
यहाँ बच्चा पलंग से अलग होता है, इसीलिए अपादान कारक है। ध्यान रहे, से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बताए, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह गुब्बारा मंथन का है। यह किसका गुब्बारा है? मंथन का। यहाँ मंथन के साथ गुब्बारे का संबंध है, इसीलिए मंथन का संबंध कारक है। अधिकरण कारक में, पर जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान की जानकारी मिले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वर्तिका कार में बैठी है। वर्तिका किस में बैठी है? कार में। यहाँ कार में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ जिस शब्द में किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने का भाव निहित हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे बचाओ, किसे संबोधित किया है? भगवान को। यहाँ हे भगवान संबोधन कारक है। ध्यान रहे, कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों के रूप बदल जाते हैं। जैसे वह बच्चा, मूल रूप उस बच्चे को कारक लगने पर। आओ दोहरा लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। कारकों के चिन्ह विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। वचन। नंबर। नीचे दिए गए चित्र को देखो और अनुच्छेद को पढ़ो। एक खरगोश नदी के किनारे पानी पीने आया। उसकी दोस्ती नदी में रहने वाली मछलियों, बगुलों और मेढकों से हो गई। कुछ दिनों बाद नदी में एक मगरमच्छ आ गया। वह भी उनका दोस्त बनना चाहता था, पर सबने मना कर दिया। उसने नदी पर पानी पीने आने वाले एक हाथी से दोस्ती कर ली। अब वह भी अकेला नहीं था। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुछ पशु संख्या में एक हैं तो कुछ अनेक। संख्या बताने वाले यही शब्द वचन कहलाते हैं। 1. खरगोश, मगरमच्छ, हाथी। अनेक, मछलियाँ, बगुले, मेढक। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार। वचन 2 प्रकार के होते हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन। लड़की खेल रही है। तितली उड़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़की और तितली शब्द से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है। ये एक वचन है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। कुछ एक वचन शब्द। झंडा, तोता, पुस्तक, थैला, नदी, पंखा, थाली, गेंद आदि। बहुवचन। लड़कियां खेल रही हैं। तितलियां उड़ रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़कियां और तितलियां शब्द से उनके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। ये बहुवचन है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में
एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ बहुवचन शब्द: झंडे, तोते, पुस्तकें, थैले, नदियाँ, पंखे, थालियाँ, गेंदें आदि। कुछ वाक्य में संज्ञा एक वचन है या बहुवचन। इसका पता वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्दों से चलता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। बंदर हंस रहा है, बंदर हंस रहे हैं। मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। क्रोध, क्षमा, प्रेम, दूध, घी, दही, जल, पानी, वर्षा, सत्य आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। हस्ताक्षर, होश, बाल, दर्शन आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी आए हैं, आप मेरे घर चलिए। भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे हम में बहुत एकता है। भाववाचक संज्ञा एक वचन। सोना बहुत महंगा है। द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन। वचन परिवर्तन। एक वचन शब्दों से बहुवचन शब्द बनाने के नियम इस प्रकार हैं। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। घोड़ा, घोड़े। गधा, गधे। बकरा, बकरे। कुत्ता, कुत्ते। तोता, तोते। प्याला, प्याले। कमरा, कमरे। बच्चा, बच्चे। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ हो तो अ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। बात, बातें। बहन, बहनें। रात, रातें। भैंस, भैंसें। आँख, आँखें। गाय, गायें। पेंसिल, पेंसिलें। फसल, फसलें। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के बाद ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। माला, मालाएं। माता, माताएं। भाषा, भाषाएं। छात्रा, छात्राएं। यात्रा, यात्राएं। गाथा, गाथाएं। कविता, कविताएं। कन्या, कन्याएं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई हो तो ई के स्थान पर ई कर देने से तथा या जोड़ देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। घड़ी, घड़ियाँ। रानी, रानियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। तिथि, तिथियाँ। ध्वनि, ध्वनियाँ। रीति, रीतियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। लड़का, लड़कियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो या के ऊपर अनुनासिक लगा देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। बिटिया, बिटियाँ। डिबिया, डिबियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। चूहिया, चूहियाँ। बुढ़िया, बुढ़ियाँ। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ हो तो ए जोड़ देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। इनमें अंतिम दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन। ऋतु, ऋतुएं। वधु, वधुएं। धेनु, धेनुएं। वस्तु, वस्तुएं। आओ दोहरा लें।
संख्या बताने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन होते हैं। आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। कारक, केस। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो और समझो। सड़क एक दुर्घटना हो गई। एक कार एक पैदल यात्री टक्कर मार दी। कार टकराते ही आदमी सड़क गिर पड़ा। कुछ लोगों उसे अस्पताल पहुंचाया। उस आदमी हालत बहुत खराब थी। क्या आपने ऊपर की घटना पढ़ी? वह आपको समझ में आई? नहीं, नहीं ना। अब इसे दोबारा पढ़ो। सड़क पर एक दुर्घटना हो गई। एक कार ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। कार से टकराते ही आदमी गिर पड़ा। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। अब आपको पूरी घटना समझ में आ गई? जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को आपस में पर, ने, को, से, ने, की आदि द्वारा जोड़ा गया है, जिनसे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन्हीं चिन्हों को कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक, कारक चिन्ह: कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग कर्ता कारक ने, जिसके बारे में बात की जाती है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे संजना ने गीत लिखा। गीत किसने लिखा? संजना ने। यहाँ संजना ने कर्ता कारक है। कर्म कारक को, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे गौरव ने सौरभ को केक खिलाया। गौरव ने किसको केक खिलाया? सौरभ को। यहाँ सौरभ को कर्म कारक है, करण कारक से, के द्वारा। काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह करण कारक कहलाता है। जैसे मोहिनी गेंद से खेलती है। मोहिनी किससे खेलती है? गेंद से। यहाँ गेंद से करण कारक है। संप्रदान कारक के लिए, को, जिसके लिए क्रिया होती है या कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दीपिका ने माँ के लिए चाय बनाई। दीपिका ने किसके लिए चाय बनाई? माँ के लिए। यहाँ माँ के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक से अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने के भाव का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बच्चा पलंग से गिर गया। बच्चा कहाँ से गिर गया? पलंग से। यहाँ बच्चा पलंग से अलग होता है, इसीलिए अपादान कारक है। ध्यान रहे, से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है।
संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह गुब्बारा मंथन का है। यह किसका गुब्बारा है? मंथन का। यहाँ मंथन के साथ गुब्बारे का संबंध है, इसीलिए मंथन का संबंध कारक है। अधिकरण कारक में, पर। जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वर्तिका कार में बैठी है। वर्तिका किस में बैठी है? कार में। यहाँ कार में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ। जिस शब्द में किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने का भाव निहित हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे बचाओ। किसे संबोधित किया है? भगवान को। यहाँ हे भगवान संबोधन कारक है। ध्यान रहे, कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों के रूप बदल जाते हैं। जैसे वह बच्चा, मूल रूप, उस बच्चे को कारक लगने पर। आओ दोहरा लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारकों के चिन्ह विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक। केस। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ो और समझो। सड़क एक दुर्घटना हो गई। एक कार एक पैदल यात्री टक्कर मार दी। कार टकराते ही आदमी सड़क गिर पड़ा। कुछ लोगों उसे अस्पताल पहुंचाया। उस आदमी हालत बहुत खराब थी। क्या आपने ऊपर की घटना पढ़ी? वह आपको समझ में आई? नहीं, नहीं ना। अब इसे दोबारा पढ़ो। सड़क पर एक दुर्घटना हो गई। एक कार ने एक पैदल यात्री को टक्कर मार दी। कार से टकराते ही आदमी गिर पड़ा। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी। अब आपको पूरी घटना समझ में आ गई? जानते हो क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को आपस में पर, ने, को, से, ने, की आदि द्वारा जोड़ा गया है, जिनसे वाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन्हीं चिन्हों को कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारक, कारक चिन्ह: कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से अलग होना, संबंध का, के, की, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग कर्ता कारक ने, जिसके बारे में बात की जाती है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे संजना ने गीत लिखा।
गीत किसने लिखा? संजना ने। यहाँ संजना ने कर्ता कारक है। कर्म कारक को, जिस पर कर्ता की क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे गौरव ने सौरभ को केक खिलाया। गौरव ने किसको केक खिलाया? सौरभ को। यहाँ सौरभ को कर्म कारक है, करण कारक से के द्वारा। काम करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता होती है वह करण कारक कहलाता है। जैसे मोहिनी गेंद से खेलती है। मोहिनी किससे खेलती है? गेंद से। यहाँ गेंद से करण कारक है। संप्रदान कारक के लिए को, जिसके लिए क्रिया होती है या कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दीपिका ने माँ के लिए चाय बनाई। दीपिका ने किसके लिए चाय बनाई? माँ के लिए। यहाँ माँ के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक से अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से गिरने, दूर होने, अलग होने के भाव का पता चले उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बच्चा पलंग से गिर गया। बच्चा कहाँ से गिर गया? पलंग से। यहाँ बच्चा पलंग से अलग होता है, इसीलिए अपादान कारक है। ध्यान रहे, से का प्रयोग करण कारक में साधन के रूप में तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। संबंध कारक का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति से बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह गुब्बारा मंथन का है। यह किसका गुब्बारा है? मंथन का। यहाँ मंथन के साथ गुब्बारे का संबंध है, इसीलिए मंथन का संबंध कारक है। अधिकरण कारक में, पर जिस शब्द से कार्य के होने के स्थान की जानकारी मिले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वर्तिका कार में बैठी है। वर्तिका किस में बैठी है? कार में। यहाँ कार में अधिकरण कारक है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ। जिस शब्द में किसी को बुलाने, पुकारने अथवा संबोधित करने का भाव निहित हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मुझे बचाओ। किसे संबोधित किया है? भगवान को। यहाँ हे भगवान संबोधन कारक है। ध्यान रहे, कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों के रूप बदल जाते हैं। जैसे वह बच्चा, मूल रूप उस बच्चे को कारक लगने पर। आओ दोहरा लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। कारकों के चिन्ह विभक्ति अथवा परसर्ग कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन।